नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपकी सेवा में हाजिर है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी ना किसी विषय पर चर्चा करते हैं, विषय के बारे में जानकारी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बड़े प्यार से हमें सब कुछ बताते हैं, और जिसमें से हम थोड़ा सा भी अगर याद रख सकें तो हमारा भी भला हो सकता है और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनका भी भला हो सकता है। न्याय के बारे में हमारी बातचीत हुई थी लास्ट टॉपिक में, तो आइए न्याय की ही बातें करते हैं हम कि न्याय क्या है और किस तरह से डॉक्टर तानाजी आचार्य जी ने उसे एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार तानाजी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्ते जी। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हॉलीडेज हो गई, अब आराम से प्रोग्राम करेंगे। करेंगे। मुझे भी जी। थोड़ा रेस्ट चाहिए था। हम्म। मुझे लगा कि चलो आप भी थोड़ी रेस्ट करें। बहुत दिनों से लगे हुए थे नॉन स्टॉप। जी 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 जी। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा, हमने न्याय पे छोड़ा था कि कुछ न्याय ऐसे होते हैं। हाँ जी। तो देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, अपने वैदिक साहित्य और आध्यात्मिक ज्ञान से सबको परिचित कराना है। ऐसे ज्ञान के बातें बताना है कि जिससे हमारा रोज का जीवन थोड़ा सा सरल हो और आनंदमय हो। तो संस्कृत साहित्य में कुछ न्याय ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोबारा हल्का सा बता दूं कि न्याय वो होते हैं जो सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए एक ही दृष्टांत होता है, एक ही नियम होता है, एक ही अनुभव होता है। ऐसे सर्वसामान्य लोगों के अनुभव के आधार पर एक नियम बनता है ना? जी सामान्य तो दृष्ट, सामान्य रूप से सभी ने ऐसा होते देखा हुआ है। तो एक समाज के लिए एक नियम बनता है, ज्ञान का एक सूत्र बनता है। तो उसी को हम न्याय कहते हैं संस्कृत जी। भाषा में। तो जैसे दादी माँ के नुस्खे होते हैं, पुस्तक में लिखे हाँ नहीं, जी। पर दादी माँ ने अपने रोज जीवन में ऐसे कुछ करके देखा है कि हर समय उसकी बात सही निकल आती है उस तरह से काम करने से। तो ये दादी माँ के नुस्खे की तरह ये संस्कृत साहित्य में कुछ दृष्टांत उसके आधार पर जो सिद्धांत बने हुए हैं, प्रमाणों के आधार पर और प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर, तो उन्हीं को हम न्याय कहते हैं। तो अगला 13वां जो न्याय है जिसकी हम चर्चा करते हैं बहुत ब्रीफली, उसका नाम है दंडापूप न्याय। दंड कहते हैं डंडे को, अपूप कहते जी हैं पुड़े को। डंडे और पुड़े का न्याय। तो ये ऐसे एक घटना जैसे कि एक जगह पे डंडा रखा हुआ था और साथ में पुड़ा भी रखा था। तो एक ने कहा, चूहों ने डंडे को घसीट कर, चूहे चूहे डंडे को घसीट कर ले गए और खा गए। हम्म तो दूसरे ने कहा, चूहा आया, डंडे को खाया, घसीट कर ले गया, तो पास में जो पूड़ा था वो तो खाया ही होगा। हम्म तो समझ लिया कि डंडा घसीट के ले गए, खा गए, तो उसके पहले तो उन्होंने पूड़े को तो खा ही लिया होगा, क्योंकि हम्म। दोनों बहुत अत्यंत निकट रखे हुए थे ना। तो जी। वो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खाया ही होगा पूरा। तो ऐसी जब कभी कभी घटना घटती है कि निकट संबंध के कारण कि ये हो गया तो वो तो हुआ ही होगा। तो होगा। ऐसा जब हम प्रसंग आता है तो हम कहते हैं, भाई ये दंडापूप न्याय है। जब चूहों ने डंडे को घसीट के ले गए और खाए, तो पूरा तो खाया ही होगा, ये तो कोई बताने की जरूरत थोड़ी है, वो तो होना ही। हम्म। तो ऐसी व्यवस्था को ऐसे समय के लिए दंडापूप न्याय से कहते हैं, ये होना ही। कहते हैं। तो जी। दूसरा 14वां न्याय है देहली दीप न्याय। देहली कहते हैं द्वार, दरवाजा। और जैसे दीप, दहलीज। हाँ, दहलीज कहते हैं। हम्म। तो दहली नहीं, दहलीज और दिया, इसका न्याय होता क्या है कि एक कमरा अंदर है, एक बाहर कमरा, जैसे बरांडा हो या कोई जगह हो, और दिया एक ही है। तो हम क्या करते हैं, अब दोनों जगह प्रकाश चाहिए, तो कहते इधर भी ना रखो उधर दहलीज। भी ना रखो, दहलीज में रख दो। तो क्या हम्म। होगा कि बीच कमरे वालों का भी काम चलेगा और बाहर वालों का भी दूसरे। काम चलेगा। तो एक ही दीपक से दोनों दोनों जगह का काम हो गया। तो जब एक जी। वस्तु से दो काम लेने की बात कहते हैं, तो भाई देहली दीप न्याय से काम ले लो। अब हमारे पास एक ही वस्तु है, काम तो दो करने हैं। तो अब ऐसे जैसे दीपक को दहलीज में रख देते हैं ना, ऐसे रख करके काम कर लो, व्यवस्थित हम्म। बने।
एक न्याय बन गया, सिद्धांत बन गया। इट वर्क्स, इट वर्क्स, समझाने में देरी भी जी। नहीं लगती है। तो एक दृष्टांत भी है उसके बीच में, तो वही सिद्धांत भी बन गया। तो देहली दीप न्याय हम्म। ऐसा बोला जाता है संक्षेप में। अगला राइट। 15वां जो न्याय है, नृप नापीत पुत्र न्याय। राजा और नापीत जो बाल काटने वाला होता है ना, उसका बेटा। नाइस। हाँ, नाई। तो राजा और नाई के पुत्र का न्याय। उसके पीछे एक घटना ऐसी है कि राजा ने उसके नाई को बोला कि एक अपने राज्य में एक सुंदर लड़का ले आ, मेरे राज्य से कोई एक सुंदर लड़का ढूंढ के ले आओ। तो नाई पूरे गांव में घूम के आया, पर कोई उसको सुंदर लड़का दिखाई नहीं दिया कि जो राजा को जाके देखा दे। जी। तो जब घर आया, तो घर आते ही फिर उसका दौड़ा दौड़ा लड़का उसके सामने आ गया, छोटा बच्चा। तो नाई को लगा कि इससे और सुंदर क्या ये हो तो। सकता है। तो वो हम्म। अपने वो काले कलूटे बेटे को लेकर के राजा के पास गया। पहले तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि क्या है, इसको मेरे राज्य में यही सुंदर लड़का मिला। हम्म। तो राजा में समझ में आ गया, भाई जो अपना जो है अपना बाबू बच्चा है। हम्म। और लोगों का जो है लड़का है। मराठी में हम्म। कहावत होता है, आपला तो बाबू आणि लोकाचं ते कार्ट। इन्हें लोगों के हम्म। इतने इतने अच्छे बच्चे थे, सुंदर थे, तो वो इसको अच्छे नहीं लगे, और इसको ये अपना काला कलोटा अपना। लड़का अपना हम्म। अच्छा लगा। क्योंकि कांतम आत्मीयम पश्यति, जिसको जिसको जो प्यारा होता है ना, वही उसको सुंदर लगता है। क्या कहना है, ये तो होना ही था। इसलिए उसको बिल्कुल। नृप नापित पुत्र न्याय ऐसे नाम से कहा जाता है। अभी कहते हैं ना, जी। जैसे किसी को लड़की ढूंढनी है और प्यार हो गया किसी से, तो इश्क लगा है। लड़की तो कोई बहुत सुंदर नहीं थी, उससे भी सुंदर लड़की उनकी उसको डिमांड आई थी, और उसने बिल्कुल। कहा कि नहीं, इसी से शादी करना है, इसमें क्या खराबी है, ये भी तो सुंदर है। तो कहते जी हैं, जी जी। तो वो कहते हैं ना, इश्क लगा गधी से तो दूर क्या चीज है। एग्जैक्टली सेम चीज है। अब जिसे प्यार हो गया भाई, वही सुंदर उसके लिए होती है। तो बिल्कुल। चाहे उसके सामने अप्सरा भी लाके रखो, तो वो वही तो सेम, वो उनको अच्छी नहीं लगेगी। वही हम्म। लगेगी, वो तो होता है। तो जी। अगला जो न्याय है, पंख प्रक्षालन न्याय। पंख कहते कीचड़ को, हाँ प्रक्षालन हाँ। धोना। तो कीचड़ को धोकर उतारने का न्याय है ये। आपको पता है कि कीचड़ में जाएंगे तो कीचड़ तो लगेगा ही लगेगा। कहते ना, बिल्कुल। कोयले के खानी में जाओगे तो कहीं ना कहीं दाग तो लगे। काले तो होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं भाई फिर कोयले के खान में जाना ही क्यों है। अब जब तो कीचड़ में गया तो कीचड़ तो लगना ही है। तो बिल्कुल। अच्छा ये है कि कीचड़ में जाओ ही नहीं। हम्म। ऐसी परिस्थिति जिसमें जाने के बाद भी कोई भय, चिंता, अपयश सताता है, तो फिर ऐसे काम करते क्यों हो, ऐसे जगह में हम्म। जाते क्यों हो। आपको तो मालूम है वहां जाने पर तो ये लग ही सकता है। तो हम्म। पहले तो कीचड़ लगाओ फिर धो लो, तो इससे भाई जी। अच्छा है कि तुम कीचड़ में जाओ ही नहीं। जागी ना। तुम कोयले के खान में जा रहे हो, कहते हो काला नहीं लगा, वो तो काला लगेगा ही लगेगा। अच्छा, बिल्कुल। बेहतर ये है कि उस खान में जाओ ही नहीं, आप दूर रहो। हम्म। तो इसलिए कहते हैं पंख प्रक्षालन न्याय से काम लो भाई, बच के रहो, वहां जाओ ही नहीं। बच। वहां जाओ ही राइट। नहीं तुम पहले ही। तो ये था। जी। अगला न्याय था पिष्ट पेशन न्याय। ये होता है ना कि जैसे हमने गेहूं को पीस लिया, फिर पिसे हुए गेहूं को फिर दोबारा पीसा, फिर और पिसे गेहूं को दोबारा पीसा। अरे तुम पिसे हुए को क्यों पीस रहे हो, वो तो पिसा हुआ ही है ऑलरेडी। इन्हें किए काम को दोबारा करे जा रहा है और रिपीट कर रहा है, तो उसका फायदा क्या होगा आपको। तो कृतस्य कर्णम वृथा, कहते किए हुए काम को बेकार दोबारा दोबारा करना, ये बेकार की बात है। एक बार कर दिया काफी है, उसको दोबारा दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो पिष्ट पेशन जी। ना करो। कई बार कई वक्ता एक ही बात को पहले कहते, फिर दोबारा उसी को कहते, फिर उसी को कहते। तो कहता है ये तो रिपीट करे जा रहा है, ये तो पिष्ट पेशन हो रहा है, ये तो बस करो, हो गया। इसका मतलब हमारे समझ में आ गया, इसको दोबारा दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये जी। पिष्ट पेशन न्याय कहते हैं। जैसे एक ही विषय को बार बार कहे जा रहा है, किए काम को बार बार किए जा रहा है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ये हो न्याय। हम्म। दूसरा न्याय होता है बीजांकुर न्याय। हम्म। इन्हें जैसे बीज खोल के देख लो, जैसे मूंगफली का, उसके बीच में अंकुर होता है, दिखता जी। है, साफ दिखता है।
कईयों का कई बीज में अंकुर दिखता नहीं, पर मूंगफली के बीज में तो आप अंकुर आराम से देख ही सकते हो। और हम्म उसी बीज के अंदर जो अंकुर है उससे पेड़ बनता है, और उस हम्म। पेड़ में जो बीज बनता है वो बीज में फिर अंकुर होता है। फिर अंकुर होता तो बीज और अंकुर है, इस ये सर्कल। दोनों आश्रित है एक दूसरे के साथ, इतने एक दूसरे के बीच में है कि अलग करके देख ही नहीं सकते। बीज और अंकुर को अलग करके आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि बीज है तो अंकुर होगा, अंकुर है तो बीज होगा। तो ये अन्यो अन्य आश्रय एक ये ऐसा है कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो, दोनों को अलग करके देख ही नहीं सकते हो। तो भाई ये तो बीजांकुर न्याय है। तो कहते हैं दोनों साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते। नहीं। हाँ, एक से दूसरा दूसरे से पहला, तो ये साथ इट्स साथ। अ सर्कल या हाँ, तो जैसे अंडे में मुर्गी और मुर्गी में अंडा, अब अंडा। अलग तो देख ही नहीं सकते। बीज में हम्म। अंकुर और अंकुर में अंकुर से बीज, ये अलग देख ही जी। नहीं सकते। तो इसको अलग करके ना देखो, ये अन्यो अन्य आश्रित है, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये साथ ही रहेंगे जी। तो साथ ही रहेंगे वो, तो उसको हम्म बीजांकुर न्याय कहते हैं। अगला 90th है लोह चुंबक न्याय। लोहा और चुंबक, आपको पता है कि जहां लोहा लो। है चुंबक होगा तो एक दूसरे को आकृष्ट कर ही लेंगे। ये प्रकृति बिल्कुल। का नियम है, लॉ ऑफ हम्म नेचर है। भला उसको कौन रोक सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं ना कि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, ये प्रकृति का नियम है। तो उस नियम को कौन तोड़ सकता है, कौन उसके अगेंस्ट में जा सकता है? जैसे सात्विक व्यक्ति की प्रकृति है, राजसिक है, तामसिक है। सात्विक व्यक्ति सात्विक ही काम करेगा, राजसिक व्यक्ति राजसिक ही काम करेगा, तामसिक तामसिक ही काम करेगा। तो और कर ही क्या सकता है जब प्रकृति ही उसकी वैसी बाय हम्म बर्थ है? ये व्यक्ति बाय बर्थ है, एंग्री है तो एंगर तो करेगा ही करेगा, कितना भी रुकेगा ना हम्म। तो एक जगह निकल ही आएगा। जैसे ठीक है। बकरी के सामने हरा घास रखो तो बकरी तो खाएगी ना। आएगी। ये कैसे हो सकता है कि बकरी भी हो और सामने घास रखा हो, बकरी भूखी है? ये तो हो ही नहीं तो वो सकता कि खाएगी। बकरी घास न खाए। हम्म ऐसे ही कहते हैं ना, भाई स्त्री पुरुष जो है इनका नेचुरल प्राकृतिक आकर्षण है, हम्म। वो तो होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि यदि बचना हो तो दो, एक पुरुष और स्त्री को दूर रखो। अकेले रखो ही नहीं। तो जी, रखोगे तो कुछ लोहे ना को कुछ चुंबक के गड़बड़ पास ही रखो। हो ही जी। जाएगी वो। और उसमें दोष जी। नहीं किसी का, ये तो नेचुरल है, प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियमों को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अगला 20वां न्याय है वन्नी धूम न्याय। आपको पता है कि पहाड़ से जैसे धुआं देखा तो हम समझते हैं भाई इस पहाड़ के नीचे कहीं ना कहीं अग्नि होनी चाहिए, तो बिना अग्नि के धुआं तो होगा नहीं। तो एक हम्म नियम ही है तर्क शास्त्र में, यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूमः। मैं उल्टा बोला, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी। जहां जहां धुआं है वहां तो अग्नि होगी ही होगी। होगी होगी। बिना, क्योंकि धुआं अग्नि के बिना निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये नियम बन गया, सामान्य नियम बन गया, तो ये दृष्टांत, ये सिद्धांत बन गया। तो वही क्या न्याय बना, वन्नी धूम न्याय। उसमें एक ऐसा होता है कि अग्नि हो तो धुआं होना, अग्नि है पर धुआं होना जरूरी नहीं है। पर जब धुआं है तो पर वहां धुआं अग्नि है तो अग्नि को तो होना ही पड़ेगा वहां पर। होना। तो ये ऐसा नियम बनता है, ये नेचुरल प्रकृति के नियम है, तो ये वो भी एक न्याय बना है। इसी के आधार पर तर्क बनता है, घटना से, ठीक है। दृष्टांत से सिद्धांत बनता है, तर्क बनता है, तो उसी को न्याय कहते हैं। तो अगला 21वां है वृद्ध कुमारी वाक्य। हम्म। एक बुढ़िया थी पर कुमारी थी, शादी भी नहीं हुई, बड़ी कोशिश की नहीं हुई। तो अब उसने कोई साधना की इंद्र की। इंद्र ने कहा तुझे वरदान देना चाहता हूं, तुझे जो वरदान मांगना है मांग ले। तो उस वृद्धा ने क्या कहा, पुत्रः में बहु क्षीर घृत मोदनम कांचन पात्र्याम भुंजीर। कहती मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे पुत्र सोने के थाली में दूध और चावल मिला करके खाए। अच्छा। कि उस बूढ़े कुमार वृद्धा को, कुमारी थी, अब उसको बच्चे होने पड़ेंगे। तो बच्चे होंगे और वो जो सोने के थाली में खाए, दूध और दूध चावल। चावल और घी से मिलकर खाए, तो इसकी शादी भी होनी पड़ेगी, इसको बच्चे भी होने पड़ेंगे, उनको बहुत श्रीमंत भी होना पड़ेगा। तो एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। इंद्र हम्म। परेशान हो गए कि ये भी क्या वरदान मांगा, ये इसने क्या करें। संकट में पड़ गया और मांग लिया।
तो ऐसे कोई जो कोई चीज हो जाती है, कोई मांगता है ना, तो फिर उसको कहते हैं वृद्ध कुमारी वाक्य, ये न्याय हो गया। जैसे हम्म। वो बूढ़ी कुमारी ने एक वाक्य में सब कुछ मांग लिया, ये तुमने ऐसा कर दिया, एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया, जी। तो वो न्याय होता है उसका। अगला हम्म। 22वां न्याय है शाखा चंद्र न्याय। हम्म। किसी को चंद्रमा दूर का दिखाना है, कोई तारा दिखाना है, तो वो देख नहीं पा रहा है, तो नजदीक की वस्तु जो पेड़ है, पेड़ की एक शाखा है, बोला हम्म। इस पेड़ के इस शाखा के ऊपर देखो, तो आपको दूर दिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर चंद्र है। चंद्रमा तो है। दूर की वस्तु को दिखाने के लिए नजदीक की वस्तु का सहारा निश्चित। लेके उस आधार पर दूर की वस्तु दिखाना जो पड़ता है, तो कहते हैं शाखा चंद्र न्याय, हम्म। ऐसे कहते हैं। तो अगला बहुत ही। 23वां न्याय है सिंहावलोकन न्याय। हम्म। सिंह के पीछे मुड़कर देखने का न्याय। सिंह की हम्म। आदत होती है, वो शिकार के लिए जब वो आगे 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 जाता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि मैं कहाँ से आया था और मुझे वापस कहाँ जाना है, क्या मतलब, ऐसे देखता देखता पीछे आगे आगे जाता रहता है। तो कहते हैं अच्छा। भाई, तो जीवन में भी हमको केवल करते करते नहीं चले जाना चाहिए, साथ में पीछे पीछे भी मुड़। देखना चाहिए कि मैंने जो काम किया है वो ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे आगे पीछे का कोई नियम संयम कोई लिंक है उसके बीच में, ऐसा विचार हम्म। करते हुए आगे चलना चाहिए। उसको कहते हैं ना, एक बार वो कहते हैं कि एक अंधा जो है गेहूं पीस रहा था, वो अंधा पीसता चला जा रहा है और कुत्ता के खाता जा रहा है। उसने मेक हाँ। श्योर किया ही नहीं कि जो मैं पीस रहा हूं तो वो आटा वहां पर है भी क्या नहीं है, वो अपने अंदाज से देखा ही नहीं। तो अंधे की तरह हम्म। काम करते मत जाओ, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो भी सही कि जो कुछ किया है वो सही भी किया है, और वो किया है या है नहीं वो किया। देखना चाहिए। अगला राइट। 24वां है सूची कटाह न्याय। हम्म। सूची का मतलब सुई, और कटाह का मतलब कढ़ाई। तो दो काम हम्म। इकट्ठे करने हो, एक सुई और एक कढ़ाई, तो सुई बनाना आसान है, पर कढ़ाई बनाना कितना मुश्किल है। मुश्किल। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन हो जाए तो सुई को पहले बना लो, आसान काम हम्म। को पहले कर लो, और जो कठिन काम है उसको बाद में करो। जी। ये काम का ऑर्डर है, चाहे किचन में हम्म। काम करना हो चाहे जीवन में काम करना कहीं भी काम करना हो। हाँ, है तो यार, पहले इवन एग्जाम भी देने जाते हैं, तो बच्चे एग्जाम भी देने जाते हैं तो पहले जो जो आते हैं क्वेश्चन, हम्म, उनका जवाब जल्दी जल्दी देते जाते हैं, और बाद में टाइम वेस्ट उस पे नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि जब जो नहीं आता है हम्म, उसके ऊपर सोच लगाते हैं सोचते रहते हैं। अपनी। नहीं तो क्या होता है, पहले कठिन काम करते बैठो तो फिर वो आसान काम भी रह जाता है। तो हम्म। इसलिए आसान काम पहले करो, कठिन काम बाद में। मुश्किल का। तो सूची कटाह न्याय, ये हुआ। हम्म। अब 25वां है स्थानु निखनन न्याय। यदि हम्म। किसी को थूनी को खंबे को गाड़ना हो जमीन में पक्का, यदि उसको किसी पशु को हाथी को बांधना हो, तो क्या करते, हम बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसके ऊपर वो थून वो खंबा डाल के, और उसको अच्छी तरह से ठोक ठोक के मार के, फिर उसके लेफ्ट को राइट को कंकड़ ईंट डाल करके फिर उसको पक्का कर। पक्का दृढ़ हम्म। करते। तो भाई कोई काम करना हम्म। हो तो इजी काम न करो, पक्का काम करो। हम्म। जैसे कोई वकील अपने केस को पुष्ट करने के लिए अनेक तर्क अनेक दृष्टांत अनेक प्रमाण इकट्ठा करता है, शायद कोई कमी न रहे, मेरा मेरा वाद पूरा पक्का हो जाए, मेरा मैं जीत जाऊं। तो वैसे। और लास्ट है स्वामी भृत्य न्याय। कहते स्वामी राजा और उसका नौकर, या हम्म। पालक और पाल्य, पोषक और पोष्य। जैसे बच्चे और माँ बाप, राजा और नौकर होते, तो भाई राजा का ऑर्डर होता है, वैसे नौकर काम करता है। अब बच्चे क्या हम्म। करेंगे, जो माँ बाप कहते हैं वो बच्चे करते हैं। वही समझ। बच्चे कर। तो ये रिलेशनशिप है, ऐसे ही होती है वो। तुम हम्म। बच्चों को क्या बोल रहे हो, जरा उसके माँ के जाके बोलो, उसके बाप को बोलो। तुम बच्चों को क्या बात करते हो, तो बच्चा है वो, ये तो नौकर है। नौकर क्या है, सिपाही है, लड़ रहा है, राजा के कारण लड़ रहा है, तो जी। इसका कोई दोष नहीं है, ये दोष राजा का है। तो ये स्वामी हम्म। वृत्ति न्याय का जो होता है उसको उसी हिसाब से करना होता है। दो का संबंध बतलाने के लिए स्वामी भृत्य न्याय, पालक पोष्य न्याय, ऐसा ही कहते हैं। तो इस तरह से ये 26 न्याय संस्कृत साहित्य में आए थे। मुझे ऐसा लगा कि बड़ी छोटी छोटी सिद्धांत बातें हैं बहुत जो अच्छे सिद्धांत बताई है। है। तो ये हाँ, कुछ बातें ठीक है, ये हम सुनते आए हैं, कभी कभी किसी को कहते हुए हमने सुन लिया, लेकिन हम अमल नहीं करते हैं इन चीजों पर आपने बड़े स्पष्ट
तौर पर समझा दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्या क्या चीज होती है। तो मैंने कुछ हिंदी में लिखे, संस्कृत के तो नहीं लिखे, जैसे दहलीज और दिया आपने बताया कि अगर हम मिडल में रख लें, दोनों तरफ रोशनी होती है। तो जीवन में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए। अगर किसी के पास कम है, उसको उस तरह से लें, तो बांट कर खा लें, हाँ। आधा आधा कर लें, ताकि दहलीज और एक दिया। वस्तु से दोनों काम लेना है। हाँ जी। और जो राजा और नाई का बताया, नाई के बच्चे, अपने बच्चे को ले लिया, तो सभी को अपना जो होता है खून बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमारे बच्चों जैसा कोई भी नहीं है, हमारा बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। देन कीचड़ का बताया आपने कि कीचड़ में जाएंगे या काला जो पत्थर है या कोयला है उसकी खान में जाएंगे तो काला होना ही है। तो तो जाओ उसके ही लिए नहीं। जाओ ही नहीं, ऐसी जगह को छोड़ दो। एक ही, कुछ लोगों की वैसी भी आदत होती है, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। तो एक ही काम को बार बार मत करें, एक ही बात को बार बार मत दोहराएं। जिसने सुनना है सुन लिया, पहली बार ही सुन लिया, नहीं सुना तो कोई बात नहीं उनकी। जी, तो बहुत अच्छी तरह से समझे। एंड डंडे और घोड़े की बात बताई आपने, इसके अलावा और अंकुर और बीज के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। लोहा और चुंबक, बहुत ये सिद्धांत जो हैं बने हुए हैं, ये न्याय हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता, इनको कोई बदल नहीं सकता है। इसका अपवाद नहीं ऐसी होता। बहुत सी अच्छी चीज। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा ताना जी, आज एक बार फिर से आपसे बात करके, आपसे इतना ज्ञान लेकर। तो ये सिलसिला अब इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैं अपने साथियों से भी यही कहूंगी कि आप हर मंडे ये प्रोग्राम देखते हैं। कुछ 2-3 हफ्ते हम नहीं प्रोग्राम आप तक ला सके, पर अब आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इसे शेयर कीजिए जरूर। ये ज्ञान जहां तक दूर तक जाए उतना ज्यादा अच्छा है, सबको इन चीजों का मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर तानाजी आचार्य जी बड़ा कीमती वक्त देते हैं मुझे, और हम सबको एक्चुअली कहना चाहिए, अपना कीमती वक्त देते हैं। इतनी नॉलेज है इन्हें हर चीज के बारे में, तो इसका फायदा हम सबको उठाना चाहिए। इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं सोलफुल मंडे के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और ताना जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते।